हेलो फ्रेंड्स, क्या हमारा पार्टनर झगड़ालू है, झूठा है, चालाक है? ऐसे में हम क्या करें? बहुत लोग यही शिकायत करते हैं कि उनका पार्टनर, चाहे हस्बैंड है या वाइफ है, वो बहुत झगड़ालू हैं या कुछ गलत उनका व्यवहार है, गलत आदतें हैं, झूठ बोलते हैं, चालाकियाँ करते हैं। ऐसे में हम उन्हें कैसे हैंडल करें? तो देखिए, ये तो ऐसा विषय है कि जिसे हम ठीक से समझ ही नहीं रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि उन्हें हम ठीक कैसे करें, जबकि वो ठीक होने वाले नहीं होते। ये बचपन से ही कुछ तो बाय बर्थ टेंडेंसीज होती हैं इंसान के अंदर, और कुछ वो जीवन जीते जीते जो सीख चुका होता है बड़े होने तक, वो आदतें और वो टेंडेंसीज उनकी बदलती नहीं हैं। आप अपने चारों तरफ देख सकते हैं, बहुत सारे पड़ोसी होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, स्कूल में लोग होते हैं। आप देखिए, आप उन्हें कितना भी समझाएं, लेकिन वो खुद को बदल नहीं पाते हैं। वो जनरली वैसे ही रहते हैं जैसे वो हैं। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, ये हम इसमें देखेंगे। देखिए, क्या है कि हम क्या सोचते हैं कि हम इसे बदल लेंगे। ये हमारा पार्टनर झूठ बोलता है तो हम बार बार बोलेंगे कि भाई तुमने झूठ क्यों बोला, तुम ये बात गलत है, या चालाकी करी, वहाँ हम बोल सकते हैं। तो ऐसे में वो कई बार तो हाँ हाँ कर देते हैं, लेकिन वो कोई, चाहे वो लड़की है या लड़का है, वो उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस कर नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि वो करते नहीं हैं, लेकिन वास्तव में वो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी से वैसा ही होता है, उन्हें वैसे की ही आदत है। और झगड़ालू होना भी मैंने अपने जीवन में देखा है, ये प्रवृत्ति होती है। आप कुछ भी करें ना करें, कुछ लोग कुछ समय के बाद झगड़ते ही हैं। कोई कोई तो रोज ही झगड़ते हैं, और किसी न किसी बात को लेकर के वो अपसेट होते ही हैं, वो ढूंढ लेते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि अब एक तो हमारे यहाँ शादियों का सिस्टम जो है ना, वो बहुत गलत है। हम किसी इंसान को समझे बिना शादी कर लेते हैं, और अगले दिन से ही हमारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और हम महीना 2 महीना तो हम निकालते हैं कैसे चुप चुप, इज्जत है मेरी। इस पर भी एक वीडियो आई है कि ये इज्जत का जो कीड़ा है, ये इंसान के दिमाग में ही है बस। तो इज्जत की वजह से हम बर्दाश्त करते रहते हैं, झेलते रहते हैं। और ये जो शादी का सिस्टम है, इसमें हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं सुंदरता, जबकि शादी के बाद हमें सुंदरता का कुछ खास लेना देना है नहीं। हमें चाहिए व्यवहार और काम, 2 ही चीज़ें चाहिए, व्यवहार, प्यार और काम। घर का काम, कमाना, लड़की है तो घर का काम, और कमा भी रही है तो अच्छा है, और लड़का है तो वो भी कमा रहा है तो कमाना ही है उसको। तो ये चीज़ हमें चाहिए होती है, ये हम थोड़ा बहुत देखते हैं, ज़्यादा हम व्यवहार नहीं देखते। या हम ये भी देख लेंगे कि भाई लड़की को सब घर का काम आता है, मान लीजिए, आज तो ये भी कह देते हैं भाई नहीं उसे नहीं आता, वो तो जॉब करती है, वो नहीं कर पाएगी। फिर भी चलिए, आपने देख लिया कि घर का काम आता है, लड़का कमाता है। आपने ये हम नहीं देख पाते हैं कि वो लड़की बात बात पे गुस्सा तो नहीं करती है। ये तो हम पूछते ही नहीं हैं। उसे, लड़की को दूसरे लोग बर्दाश्त हैं कि नहीं है, वो अलग रहना चाहती है क्या, सासू के साथ रहना चाहती है, ये बात तो हम पूछते ही नहीं हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं। अब वो अपनी टेंडेंसीज़ के साथ में आती हैं हमारे घर, तो यहीं से झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम जो शादियां कर रहे हैं वो लंबाई देख करके, ख़ानदान देख कर करते हैं। मेरी ही जाति की हो तो अच्छी है, मेरे ही धर्म की हो तो अच्छी है, और पैसा पे भी बात बहुत बनती और बिगड़ती है। मैंने देखा है शादियों में सब कुछ तय हो गया, बट जैसे ही पैसे की बात आती है, दान दहेज की बात आती है, तो कई शादियाँ टूट जाती हैं। कई बार तो शुरू में ही बात हो जाती है कि भाई इतने की हम शादी करेंगे, अगर आप इतने की नहीं कर रहे हैं, नहीं करना चाहते हैं, तो शुरू में ही रिश्ता ख़त्म हो जाता है, होता ही नहीं है। तो हम जो चीज़ें देख रहे हैं, वो जो सामान आएगा, वो जो रुपया आएगा, वो जो शादियों में बड़ी लोगों को दिखाने के लिए जो हम खर्च करेंगे,
वो तो हमें डे टू डे लाइफ में उसका कुछ करना नहीं है, हमें करना है एक दूसरे के व्यवहार का, वो हम चेक कर नहीं रहे हैं, कर नहीं सकते हैं। अब ठीक है भाई, हम क्या कहें, हमें सब सोसाइटी को ये तो नहीं कह सकते कि आप लिव इन में रहने लगो, वो जब रहेंगे वो अलग तरीका है। अब शादी करके ही रहना है तो ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि एक दूसरे की प्रवृत्ति क्या है। वो जब तक नहीं समझ आएगी तब तक रिश्ता चलना बहुत मुश्किल है। मेरी कुछ उम्मीदें हैं, मैं ये मान लेता हूँ कि आएगी तो वो घर संभालेगी, मेरे माँ बाप की देखभाल करेगी, और उसने कभी अपने माँ बाप की देखभाल नहीं करी, तो तुम्हारे को तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो उसे काम की उतनी आदत ही नहीं है, ना उसे सुनने की आदत है। उसका कोई काम नहीं करेगा तो वो झल्लाएगी, ये भी हो सकता है, ये आपने देखा नहीं। खैर चलिए, अब ये तो विषय है कि शादी करने से पहले की बात है। अब शादी होने के बाद आ गए आप, लड़की आ गई, लड़का भी आ गया, दोनों एक साथ आ गए। अब देखिए कि क्या वो वास्तव में उनका व्यवहार आपके बर्दाश्त के लायक है कि नहीं, घर वालों के बर्दाश्त के लायक है कि नहीं। अगर वो व्यवहार बिल्कुल भी बर्दाश्त के लायक नहीं, अगर वो झूठ बोलती है, चालाकी करती है या करता है, और आप जिस प्यार मोहब्बत के लिए जिसने आपने शादी करी थी वो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कई बार होता है कि इंसान दूसरे फ्रंट पे तो बोल जाता है लेकिन इस फ्रंट पे नहीं बोल पाता। अगर उसे अपने पार्टनर से प्यार मोहब्बत नहीं मिल रहा है तो वो झल्लाता रहता है, चिड़चिड़ाता रहता है, काम नहीं करेगा। बट वो ये बात कई बार नहीं बोल पाता कि मेन इशू ये है कि उसे हस्बैंड या वाइफ से वो प्यार तो मिल ही नहीं रहा जो उसे उम्मीदें थी। ये एक बहुत बड़ा इशू है, और ये कहीं दबने वाला नहीं है, ये आखिर तक नहीं दबेगा। अगर ये मुद्दा है तो फिर झगड़े निकलते ही रहेंगे। वो मेन पॉइंट ना कह करके वो और सारी बातें करते हैं कई बार, लेकिन मुद्दा कुछ और होता है। तो जब आपको ये बात समझ में आ गई कि ये इंसान बिल्कुल अलग है, ये झगड़ालू है, झूठा है, मक्कार है, चालाक है, शोषण करने वाला है, इसे कोई प्यार मोहब्बत करने वाली फीलिंग इसकी है नहीं, और या मेरे सिस्टम में ये फिट नहीं होने वाला है, अगर आपको ये बात शुरू में ही समझ में आ गई है तो जितनी जल्दी डिसीज़न ले लें आप उतना अच्छा है। क्योंकि आप जो ये सब लोग कहते हैं ना ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो आप देख लीजिए क्या आपकी मदर जो बहुत ही चलिए आदरणीय माता जी होती हैं, क्या वो कभी बदली हैं। हर लेडी, हर जेंट्स के अंदर कुछ ना कुछ टेंडेंसीज होती हैं जिससे परिवार वालों को थोड़ी परेशानी भी होती है, बट क्या वो बदले, चाहे वो आपके पिताजी हैं या माता जी हैं या बड़े भाई जी हैं, कोई भी हैं, क्या वो कभी बदल पाए। तो वो भी नहीं बदलेगी, ना ही वो बदलेगा, वो ऐसा ही रहने वाला है। अगर आप ऐसे ही इंसान के साथ रहना चाहते हैं, रह सकते हैं, तो बने रहें, नहीं तो फिर आप जितनी जल्दी इस रिश्ते में से निकल आएँ उतना अच्छा है। क्योंकि फिर हो जाता है ब्लेम गेम शुरू। आप एक बात कहेंगे, आप अपनी एक बात समझाना शुरू करेंगे, वो 4 बातें बताएगा दूसरा वाला, चाहे वो लड़का है या लड़की है। और आप एक कीकर के पेड़ से आम का फल लेने की उम्मीद में जिंदगी भर लहूलुहान होते रहें। इससे बड़ा टॉर्चर आप और कोई हो नहीं सकता है। रोज रोज आप क्लेश झेलते झेलते क्लेश में आकर ही सो जाएंगे। फिज़िकल रिलेशनशिप बनेगा, बच्चे भी हो जाएंगे, फिर बच्चे भी को भी वही क्लेश ट्रांसमिट होगा। बच्चों का सबसे बड़ा दुख यही होता है कि उनके मम्मी पापा टॉक्सिक रिलेशनशिप में है। कुछ भी नहीं होता, कई बार दोनों शांति से रहते हैं लेकिन प्यार नहीं होता और जगह नहीं होती है दिलों में। चुपचाप दोनों अपना काम करते रहते हैं, बच्चे पालते रहते हैं, कम ही बात करते हैं, ऐसा भी बहुत केसेस में होता है। तो बच्चों को फील होता है कि हमारे मम्मी पापा खुश नहीं हैं, हमारे मम्मी पापा का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। अभी एक IIT बाबा आए हैं तो उनका यही कहना है कि पापा मम्मी को मारते थे, टॉर्चर करते थे, तो वो इतना उनका जो साइकोलॉजी है वो डिस्टर्ब हुई है। तकलीफ़ है, और अच्छी बात है, तकलीफ़ उसी को होती है जो इंसान सेंसिटिव होता है।
जिसको इस बात से तकलीफ़ ही नहीं हो रही कि मेरे मम्मी पापा का रिलेशन अच्छा नहीं है, या मेरे पापा मम्मी को टॉर्चर कर रहे हैं, या मेरी मम्मी पापा को टॉर्चर कर रही हैं, तो वो तो इंसान फिर मतलब थोड़ा इंसान कमी है, पत्थर ज़्यादा है। तो ये तो उनकी अच्छी बात है कि वो इस बात से प्रभावित हुए और वो सारी लेडीज़ के बारे में सोच रहे हैं, और लेडीज़ ही नहीं, जेंट्स के बारे में भी सोचा जाना चाहिए। लेकिन जहाँ जिसकी गलती है, कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप, अगर आपको लगता है कि मेरा पार्टनर मेरे मतलब का नहीं, वो हो सकता है वो सबके लिए बहुत अच्छा हो, ऐसा भी होता है कि कोई कोई बहुत अच्छे, सारे समाज में उनको लगता है कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपका पर्पस उससे सिद्ध नहीं हो रहा होता है। तो अगर आप उसके बिना उस रिलेशनशिप में रहने को तैयार हैं, क्योंकि अगर हमारा बॉन्डिंग नहीं अच्छी है, अगर हमें वो लव और रोमांस नहीं मिल रहा है, या हमारे साथ कुछ ऐसा व्यवहार हो रहा है जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, मान लो लव भी है, रोमांस भी है, लेकिन उसके बाद कुछ बातें ऐसी हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त हैं, तो ये चीज़ कुछ एक मैरिज को लेकर के ना तो कोई काउंसलिंग है, ना कोई एडवाइस देने वाला है। एडवाइस देने वाले वही हैं घर के बड़े लोग जो खुद डिस्टर्ब रिलेशनशिप में रहे हों। अरे भाई ऐसे ही होता है, चलता है, घर परिवार चलता है। तो ऐसे घर परिवार में बड़े हुए बच्चे भी बहुत डिस्टर्ब्ड साइकोलॉजी वाले होते हैं। तो अगर आपको लाइफ लॉन्ग यही कांटों से लहूलुहान होते रहना है, तो भाई आप बने रहिए। और इसमें 2 रीज़न होते हैं जो लोग अलग नहीं हो पाते हैं, बल्कि कई होते हैं, 3 तो मैं बता देती हूँ। एक तो बहुत खर्चा करके शादी की होती है, लड़की के पापा को तो कंगाली बना दिया गया होता है कई बार, और इसके चलते ना तो अब वो जाने को तैयार होती है, उसे पता है घर में क्या कंडीशन है, और आप भी जल्दी से उसे नहीं कह सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो चुका होता है। तो मैरिजेस को जितना हो सके आप बहुत सिंपल, बिना खर्चे वाला रखें। जो पैसा है लड़की के नाम में ही रखा जाए, जिससे कि कल को अगर बिल्कुल बर्दाश्त ना करने वाली कंडीशन है तो आसानी से अलग हुआ जा सके। एक तो ये है। दूसरा, ऐसे ही टॉक्सिक रिलेशनशिप के चलते बच्चे हो जाते हैं, प्रेगनेंसीज हो जाती हैं, फिर ये सोचते हैं जब बच्चा हो जाएगा तब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं ठीक होता है, प्रवृत्तियाँ नहीं बदलती। तो ये एक रीज़न होता है। तो कम से कम अगर आज पढ़े लिखे समझदार लोग हैं तो थोड़ा प्रेगनेंसी को डिले करें, पहले अपने रिलेशनशिप को देखें, पहले खुद तो जियो, साल 2 साल, डज़न्ट मैटर कि आपकी शादी कितनी लेट हुई है, पहले आप 1-2 साल खुद तो एंजॉय करो। अगर आप खुद ही आपस में एंजॉय नहीं कर रहे हो तो फिर बच्चे को जन्म देना और पालना एक बहुत बड़ा बोझे वाला काम हो जाता है। बच्चा बोझा नहीं होता है, बट वो रिलेशनशिप में जो दिल में दर्द होता है, जो आंखों में आंसू निकलते हैं, वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। एक और रीज़न होता है कि लेट शादियां होती हैं आजकल वैसे भी, या ना भी हों, तो हमारा लालच होता है कि कमाएगा कौन, मैं कमाती नहीं हूँ, घर का काम कौन करेगा, मुझसे तो काम होता नहीं है, मेरी माँ की देखभाल कौन करेगा। तो भाई जो रिलेशनशिप आपके साथ ही ठीक नहीं है, वो आपकी माँ की देखभाल तो क्या करेगा, ना आपकी करेगा। तो कम से कम उनकी मानसिक शांति तो भंग नहीं होगी। तो अगर बिल्कुल आप समझ रहे हैं कि इस व्यवहार के साथ मैं नहीं रह सकता हूँ और मैं सुधार लूँगा, ये गलतफहमी, सुधार आप नहीं पाएंगे, क्योंकि जो प्रवृत्ति होती है वो जनरली बदलती नहीं है। क्योंकि हमारा लालच कि कमाएगा कौन, तो मैं इसी हस्बैंड के साथ बनी रहती हूँ। तो यहाँ जो फ्रंट पे गलतियाँ हो रही हैं शादियों के में, जो हम चेक करते हैं, जो हमें करना चाहिए, या फिर हम खुद लायक नहीं बनते हैं। लड़कियाँ क्यों बिना कमाए शादी करके बैठ जाती हैं? पहले उनको कुछ भी करें, कमाने लायक बनना ही होता है, और लड़कों को भी अपना पूरा काम घर का देखना आना चाहिए। आपके माँ बाप की देखभाल आप क्यों नहीं कर सकते हैं? लड़के को माँ बाप इस लायक क्यों नहीं बना रहे हैं कि हमारा लड़का हमारी देखभाल कर सके? अगर बहू आपके साथ नहीं रह रही है तो उसे अलग रखें, बेटा बहू खुश रहें। अब आपको ज़रूरत है तो आपका बेटा आ सकता है आपके पास में ही रहें,
आपका बेटा आ सकता है, काम कर सकता है, लेकिन वो कैसे करेगा? उसे तो आपने राजा बाबू बना के पाला है। ये एक बहुत बड़ा लालच है जिसकी वजह से इंसान फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप में जीता जाता है। तो ऐसे में बहू से अगर आपने करवा भी लिया तो वो कोई सुख देने वाली बात नहीं। एक यही गलती हो रही है कि लड़कों को किसी काम के लायक नहीं बनाया जाता। क्या माँ बाप जब बीमार हैं, जब परेशान हैं, तो बहुत लड़के करते हैं। आई एम वेरी सॉरी कि हर किसी के लिए वीडियो नहीं होती है। जो ऐसे नहीं हैं बहुत ही अच्छा है। अब लड़का क्या उन्हें खाना बना के दे सकता है? क्या उनकी देखभाल कर सकता है? क्या उनकी सफाई कर सकता है? क्या उसे ये सब प्रवृत्तियाँ उसके अंदर डेवलप हुई हैं काम करने की? तो ये एक बहुत बड़ा लालच होता है, डर होता है कि आप, वो लड़की बदतमीज़ी भी कर रही होती है, कई बार वो इल मैनर्ड होती है, आप उसे बर्दाश्त करते रहते हैं, टॉर्चर होते रहते हैं, क्योंकि आपका डर, आपका लालच काम कौन करेगा? अब वो करने वाली है नहीं फिर। तो अगर आप खुद को सेल्फ डिपेंड बनाएंगे तो आप ऐसे टॉक्सिक रिलेशन वाली पार्टनर से, चाहे वो लड़की या लड़का है, आप उससे अलग हो सकते हैं, लेकिन नहीं हो पाते हैं क्योंकि आप सेल्फ डिपेंड नहीं होते हैं। तो बहुत बार शिकायतें आती हैं, जी देखिए बहुत अच्छा व्यवहार करा, सास ससुर भी बहुत अच्छे थे, लेकिन लड़की ने ये किया, लड़की ने ये किया, और इज्जत की वजह से वो अलग नहीं हो रहे थे। एक ये इज्जत का ढिंढोरा या ये ढोल जो हमने अपने गले में बांध लिया है, इसके चलते हम बहुत परेशान होते हैं। और जो ये हम खुद को परेशान करते हैं या होने देते हैं, इसका भी हम, ये पाप है, ये भी पाप है। क्या इज्जत है कि लोग क्या कहेंगे? लोगों को तो कल को कोई कांड हो जाएगा फिर भी पता चलना है, फिर भी वो कहेंगे, और वो कहीं कहते रहें, नहीं है मेरी लाइफ में सही तो मैं इसको सेटल करूँगा ना। इज्जत की वजह से जो ये लोग गलत को बर्दाश्त करते रहते हैं, तो गलत ही होगा उनकी लाइफ में, और भी गलत होगा। सिर्फ दूसरे के साथ गलत करने का ही हमें गलत परिणाम नहीं मिलता है, अपने साथ गलत करने का और गलत होने देने का भी हमें और गलत परिणाम मिलता है। हम खुद को भी दुख देने के, खुद को अन्याय सहन करवाते रहने के अधिकारी नहीं हैं। हम ईश्वर की रचना हैं, उसने हमें हमारा मालिक बना करके भेजा है, और हम गुलाम बन जाते हैं। गुलाम किसी ऐसे इंसान के जो टॉक्सिक है। क्यों? क्योंकि मेरा लालच बंधा हुआ है, क्योंकि मैं सेल्फ डिपेंड नहीं हूँ। तो ईश्वर ने तो आपको फ्री करके भेजा है, ईश्वर ने तो आपको सारे अधिकार दिए हैं, आप जो चाहे सोचें, जो चाहे प्रेयर करें, और आप किसी गलत इंसान के गुलाम बन के बैठ जाते हैं, तो फिर वो कभी ख़त्म नहीं। आप सोचेंगे ये मैं बड़ा अच्छा कर रहा हूँ, परिवार मैं चला रहा हूँ, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। गलत बात को बर्दाश्त करोगे तो और ज़्यादा बर्दाश्त आपके ऊपर आने वाला है, क्योंकि ईश्वर को ये पसंद नहीं है। सही करो, न्याय करो। बर्दाश्त करने का मतलब कोई गलत कर रहा है और आप उसे बर्दाश्त करेंगे तो आपके ऊपर और ज़्यादा कंडीशंस ऐसी आएंगी कि आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, और इसका सज़ा उसे ही नहीं मिलेगी जो आपको दुख दे रहा है, इसकी सज़ा आपको भी मिलेगी, क्योंकि आप दुख सहन कर रहे हैं। तो शादियों का सिस्टम ही वैसे हमारे यहाँ बहुत गलत है। ना तो वो चीज़ें चेक की जाती हैं, ना आपस की बॉन्डिंग, ना आपस की कंपैटिबिलिटी, और जो चीज़ें देखी जाती हैं उनका शादी के बाद कोई मतलब नहीं होता है। और सेल्फ डिपेंड नहीं बना रहे हैं हम लड़के लड़कियों को। अगर सेल्फ डिपेंड होंगे लड़के लड़कियां दोनों, तो इतने इशू नहीं आएंगे। ये इसीलिए हम तलाक नहीं ले पाते हैं, डिवोर्स नहीं ले पाते हैं, अलग नहीं हो पाते हैं। शादी को डिसाइड करने का मेथड बहुत अच्छा नहीं है, करने का मेथड बहुत अच्छा नहीं है, बर्बादी कर लेते हैं बिल्कुल। जिन लोगों को आप दिखा दिखा के शादियां करते हैं, क्या तलाक भी उन्हें दिखा दिखा के लेते हैं, इनवाइट करते हैं कि आ जाइए अब हमारा तलाक हो रहा है। उन्हें फिर भी तो एक दावत दी जानी चाहिए ना बड़ी सी, कि भाई हम अलग हो रहे हैं, इन्हें पता है। जब उन्हें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि हम शादी कर रहे हैं, अब हम साथ में रहने वाले हैं, जब उन सबको ये सब पता होना बहुत ज़रूरी है, तो उनको ये भी तो पता होना बहुत ज़रूरी है कि अब हम तलाक लेने वाले हैं या हम अलग हो रहे हैं, तब भी तो उनकी दावत करनी चाहिए ना एक बड़ी सी, जिससे सबको पता चल जाए कि आपका तलाक हो रहा है। और एक भगवान के सामने साक्षी मानकर हम शादी करते हैं। शादी का मतलब ये होता है कि हमने भगवान के सामने ये वादा किया है कि अब हम इस इंसान के साथ रहेंगे।
तो तलाक लेते समय फिर आप भगवान के सामने कोई वादा करते हैं? अब वो वादा तोड़ रहे होते हो, भगवान को तो दूर ही रखेंगे। भगवान को इसलिए दूर रखेंगे कि आपने भगवान से जो वादा करा था कि हम साथ में रहेंगे, वो तो आप तोड़ने वाले हैं। अब भगवान का क्या काम? तो जब भगवान का और लोगों का तलाक के समय काम नहीं है, तो उनका शादी के समय इतना काम क्यों है? वादा करना ही क्यों जो कल को टूट सकता है? तो बहुत ही सिंपल, चाहे कितना भी पैसा है, इसको पैसे वाले लोग ही ठीक कर सकते हैं। देखिए, जब पैसे वाले लोग बिल्कुल सिंपल शादियाँ करेंगे और फिर वो तो दूसरे लोग भी हिम्मत करेंगे कि भाई ये इनके पास तो इतना पैसा है, इन्होंने किसी को नहीं बुलाया, किसी को नहीं खिलाया, तो हम क्यों करें? पैसे वालों की ही जिम्मेदारी है समाज को ठीक करने की, सक्षम लोगों की ही जिम्मेदारी है समाज को ठीक करने की। मत सोचिए कि कोई आपको कंजूस बोलेगा, लेकिन आपका जीवन अच्छा चले और समाज को आप एक नई दिशा दें, इसके लिए ये ज़रूरी है। तो अगर क्या हुआ, अगर हमने एक गलत फ्रेंड बना लिया, अगर हमें बाद में पता चला भाई ये तो गलत जगह जाता है, ये तो बहुत गलत संगत में बैठता है, तो हम बिल्कुल अलग हो जाते हैं। हमें पता चलता है ये रोज़ हमें टेंशन देता है, हमारी बुराइयां करता है पीछे से, या हमारा ही कुछ बुरा करता है, तो हम बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो शादी भी तो ऐसी करना पड़ेगा ना, हम कब तक झेलेंगे, कब तक बर्दाश्त करेंगे? जिस पर्पस के लिए हम शादी में साथ में आए हैं, अगर वो पर्पस भी पूरा नहीं हो रहा है तो भी हम दुखी रहने वाले हैं, और फिर वो जो दुख है वही हमें लौट लौट कर आएगा। तो बहुत बार शिकायतें आती हैं कि भाई बहुत लड़की ने, हमने बहुत अच्छा व्यवहार करा, सास ससुर भी बहुत अच्छे थे, बट वो तो अलग रहने की जिद पे अड़ी रही, और उसके बाद भी वो हस्बैंड के साथ भी अच्छा नहीं कर रही थी। तो ऐसे रिलेशनशिप को चलाए रखना, इज्जत के लिए चलाए रखना, आप लहूलुहान होंगे और आपको खुद को कष्ट देने का, कष्ट में रखने का दंड मिलेगा ईश्वर की तरफ से, इसका कोई इनाम नहीं मिलेगा आपको। और आप देख लीजिए, जो लोग ऐसे रिलेशनशिप को चलाते रहते हैं वो आखिर में बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में जाके ख़त्म होते हैं, मार पिटाई हो जाती है, मर्डर हो जाते हैं, पुलिस केस हो जाते हैं। तो सबसे पहले ड्यूटी है हम अपनी शांति देखें, लालच में ना पड़ें, हमारे जितनी ज़रूरतें हैं उसके लायक हम बने, उसके बाद ही शादी में पैर रखें। शादी में पैर रखना, देखिए लड़की के लिए क्या है, लड़की का अपने परिवार से रिश्ता ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद उसके पैसे सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो भाई पहले आप इस लायक तो बने, आप कमाने लायक तो हों, आप जा रहे हैं बिल्कुल अपना पूरा पिछला बैकग्राउंड क्लियर करके, तो आप इस लायक तो हों कि कोई बात हो तो आप उसमें सरवाइव कर सकें। और लड़का जब शादी करने जा रहा है तो वो परिवार भी बढ़ेगा, उसे अपने माँ बाप की भी देखभाल करनी है, तो फिर उसको भी तो घर के काम में पूरी तरीके से सक्षम होना चाहिए। इसलिए नहीं कि कोई छोड़ के जाने लगे तो आप चिंता में डूब जाएं कि कौन काम करेगा। हो सकता है कि आपकी वाइफ की आदत हो कि वो बार बार मैके जाना चाहती है, भाई अपने माँ बाप को छोड़ के आएगी तो जाएगी तो है ही। कई बार होता है ससुराल में तो वो लगाव मिल नहीं रहा है, ना मन लग रहा होता है, तो वो कुछ दिनों बाद चाहती है अपने घर चली जाए, तो ये भी एक इशू होता है। तो वो घर जाएगी तो आपको काम करना पड़ेगा, घर का काम कौन करेगा, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो इन सब फ्रंट पे सोचना, तभी हम इस मैरिज का जो आज ट्रॉमा हो गया है, ना इसके बिना रह सकते हैं, ना इसमें रह पा रहे हैं, इसीलिए लोग आकर के सुसाइड और मर्डर कर दे रहे हैं। तो अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो शुरू में ही फिर उससे या तो निकल आए बाहर, यही उपाय है, क्योंकि टेंडेंसीज बदलनी मुश्किल है। हाँ, अगर आपके फ्रंट पे कोई गलती हो रही है और आपको समझ आ रही है, आपको वो सुधार लें, उसके बाद वो रिश्ता बच जाए तो बात अलग है। और कम से कम बच्चा प्लान करने से पहले तो ये अपने रिलेशनशिप को चेक करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, बेल आइकन भी दबाएं।